नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कोका कोला की शुरुआत कैसे हुई, कुछ पुराने नोट्स के जरिए। इसकी कहानी वाकई में काफी दिलचस्प है। जानेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कौन लोग थे इसके पीछे। तो चलते हैं सीधे 8 मई 1886 अटलांटा जॉर्जिया। एक फार्मासिस्ट थे डॉक्टर जॉन पेम्बरटन। उन्होंने इसे बनाया अपनी फार्मेसी में ही। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उनका इरादा कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या? वो तो एक दवा बना रहे थे, सिर दर्द, थकान, मतलब एक टॉनिक्स जैसा कुछ। अरे, एक दवा? हाँ, नोट्स में लिखा है कि वो खुद शायद मॉर्फिन एडिक्शन से जूझ रहे थे सिविल वॉर के बाद, तो एक तरह का इलाज ढूंढ रहे थे। ओह, ये तो बिल्कुल अलग बात है। तो फिर इसमें था क्या? मतलब सामग्री आज जैसी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती फॉर्मूले में 2 मेन चीजें थी। कोका पत्ती का अर्क। कोका? हाँ, जिसमें उस जमाने में थोड़ी मात्रा में कोकेन होती थी। वो तब लीगल था, उत्तेजक माना जाता था। सच में? कोकेन। हाँ। और दूसरी चीज थी कोला नट, जिससे कैफीन मिलता था। अच्छा। तो ये चीजें सीधे सीधे उसके दवा वाले पर्पस से जुड़ी थी। मतलब एक तरह का एनर्जी बूस्टर समझ लीजिए। कोका पत्ती और कोला नट, तभी नाम पड़ा कोका कोला, है ना? बिल्कुल लॉजिकल है। पर ये नाम और वो फेमस लोगो, वो लिखावट, ये किसने सोचा? डॉक्टर पेम्बरटन ने? नहीं, वो थे फ्रैंक एम रॉबिन्सन। पेम्बरटन के बही खाता संभालने वाले, मतलब मुनीम और पार्टनर भी थे। रॉबिन्सन को इसमें बिजनेस दिखा, उन्होंने ही नाम सुझाया कोका कोला। कहते हैं उन्हें लगा कि 2 सी अक्षर विज्ञापन में अच्छे लगेंगे। अच्छा, मार्केटिंग की सोच। हाँ, और वो जो खास स्टाइल की लिखावट है, वो स्पेंसेरियन स्क्रिप्ट, वो भी रॉबिन्सन ने ही चुनी थी। वो आज तक वैसी ही है लगभग। कमाल है। तो एक फार्मासिस्ट ने दवा बनाई, उसके मुनीम ने नाम और लोगो दिया, लेकिन ये दवा से दुनिया भर का ड्रिंक कैसे बन गई, ये बदलाव कैसे हुआ? हाँ, ये कहानी का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। डॉक्टर पेम्बरटन तो इसे बनाने के बस 2 साल बाद ही गुजर गए, 1888 में। ओह, बस 2 साल? हाँ, और मरने से पहले उन्होंने कंपनी के हिस्से अलग अलग लोगों को बेच दिए थे। कंफ्यूजन था थोड़ा, पर आखिर में सारे अधिकार एक बिजनेसमैन ने खरीद लिए, आसा ग्रिग्स कैंडलर। आसा कैंडलर, हाँ, ये नाम सुना है। इन्होंने क्या किया फिर? कैंडलर का नजरिया एकदम अलग था। वो फार्मासिस्ट नहीं, वो थे प्रॉपर बिजनेसमैन। उन्होंने समझा कि इसका असली पोटेंशियल दवा में नहीं, बल्कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर है। अच्छा। और फिर उन्होंने मार्केटिंग शुरू की, जबरदस्त मार्केटिंग। जैसे कि? नोट्स बताते हैं कि उन्होंने मुफ्त कोक पीने के कूपन्स बंटवाए। ये उस समय बहुत नई बात थी। मुफ्त कूपन? हाँ, ये तो आज भी चलता है। बिल्कुल। फिर घड़ियों पर, कैलेंडरों पर, दवा की दुकानों की दीवारों पर, हर जगह कोका कोला का नाम और लोगो, मतलब ब्रांडिंग पर पूरा जोर। तो उन्होंने इसे फार्मेसी से बाहर निकाल दिया। हाँ, और सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट में भी बदलाव किया। करीब 1903 के आसपास कोकीन वाला जो कोका अर्क था, वो हटा दिया गया। ओह, वो हटा दिया? क्यों? पब्लिक का दबाव था, कुछ नस्लीय चिंताएं भी थी, तो ये एक और कदम था इसे आम सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की तरफ। समझ गए। और कैंडलर ने बॉटलिंग के अधिकार देने भी शुरू किए। इससे ये सिर्फ सोडा फाउंटेन पर नहीं, बोतलों में भी मिलने लगा, घर घर पहुंच गया। वाह, तो मतलब पेम्बरटन का आइडिया, रॉबिन्सन की ब्रांडिंग, और फिर कैंडलर का बिजनेस वाला दिमाग और मार्केटिंग। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर इसे वो बनाया जो आज है। एक दवा के इरादे से शुरू होकर दुनिया का सबसे जाना पहचाना ब्रांड बन जाना, कमाल की यात्रा है। सही कहा। ये दिखाता है कि एक प्रोडक्ट की कहानी उसकी पहचान कैसे पूरी तरह बदल सकती है। पेम्बरटन ने शायद सोचा भी नहीं होगा। कैंडलर की सोच, उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, उसी ने इसे ग्लोबल बनाया। तो इन ऐतिहासिक नोट से यही समझ आता है कि कैसे एक आइडिया, कुछ खास सामग्री, एक अच्छा नाम और फिर सही टाइम पर सही बिजनेस विजन, ये सब मिलकर कुछ बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है ना। क्या? कि हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनकी शुरुआत इतनी अलग शायद दवा के तौर पर हुई हो और हमें पता भी ना हो। ये तो है, सोचने वाली बात है।